हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम प्रशांत सर एंड आप देख रहे हैं फाइटेक ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं अपना वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, हीट। आज का टॉपिक है हीट। इस टॉपिक को पढ़ते हैं, अच्छे से इसके बारे में समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे समझेंगे, कहाँ कहाँ पे यूज है। ईच एंड एवरी पॉइंट आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हीट। चलो मुझे बताओ, हीट का नाम आते ही आपके माइंड में क्या आता है? गर्मी। गर्मी है, गर्मी भाई, गर्मी, यही आता है ना, हीट आता है। तो अब यहाँ पे हीट क्या होता है भाई? सबसे पहले तो इसको समझो। हीट भैया एक एनर्जी है। क्या है बेटा? एक एनर्जी है। विच ट्रांसफर, विच ट्रांसफर, जैसे और भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसी तरीके से हीट भी ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑफ रीजन टू लोअर टेम्परेचर ऑफ रीजन। हायर टेम्परेचर ऑफ रीजन टू या फिर हायर टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू लोअर टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इट ट्रांसफर्ड। दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज द हीट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। जब वहाँ पे टेम्परेचर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आप दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में रख दो, कुछ समय बाद वो बॉडी क्या होगा, कुछ समय बाद जो ठंडी वाली बॉडी है वो भी हीट अप हो जाएगी। वो कैसे होता है? बिकॉज वहाँ पे हीट का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू लोअर टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ये तुम्हारा कंसेप्ट हो गया हीट का। ठीक है, हीट के बारे में समझ में आ गया। अब दूसरा कंसेप्ट आता है, सर ये जो टेम्परेचर आप बोल रहे हो ये क्या चीज है? टेम्परेचर कुछ नहीं है। टेम्परेचर एक पैरामीटर है या डिग्री है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी बॉडी कितनी हॉट है, कितनी कोल्ड है, ये आपका टेम्परेचर बताता है। टेम्परेचर इज द पैरामीटर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज द टेम्परेचर। दो बातें समझ में आ गया, पहला हीट, दूसरी बात टेम्परेचर। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हीट की बात आती है तो अपने माइंड में क्वेश्चन क्या आता है या अपने माइंड में थॉट क्या आता है? हीट की बात आती है तो अपने माइंड में थॉट ये आता है कि सर एक बॉडी है जिसको, जो अगर हीट अप है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है। ये टेम्परेचर या फिर कोई बॉडी हीट कैसे होती है? उसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जांपल ये बॉडी को मैंने बर्नर से इधर हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, तो ये बॉडी क्या होने लगी? ये बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। अच्छा, बॉडी का जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इस प्रोसेस में क्या हो रहा था? पूरे प्रोसेस में हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा था। हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा था। हीट जो होती है एब्जॉर्ब हो रही थी या एब्जॉर्प्शन हो रहा था। यहाँ पे हीट जो हो रही थी ये बेटा एब्जॉर्ब हो रही थी, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। और आफ्टर सम टाइम इसको, बर्नर को मैंने हटा दिया, तो यहाँ से कुछ समय बाद ये बॉडी भी हीट अप हो गया, तो ये बॉडी में भी हीट का एब्जॉर्प्शन शुरू हो गया। लेकिन ये बॉडी से हीट निकला और ये बॉडी के पास गया, ये बॉडी हीट अप होना शुरू हुई, मतलब इस बॉडी में हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ, लेकिन ये बॉडी से हीट का रेडिएशन हुआ। हीट का रेडिएशन हुआ। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, रेडिएशन क्या हो रहा है? मतलब ये ट्रांसमिशन हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसी को तो रेडिएशन हमने नाम दिया, इसी को हमने नाम दिया रेडिएशन। इसे बहुत सारे कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना आने वाले टाइम में। तो ये तुम्हारा हो गया हीट के कंसेप्ट को। तो जब मैं किसी भी बॉडी को या सब्सटेंस को जब मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ, आफ्टर प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर, बॉडी इंक्रीजेस इट्स, आफ्टर प्रोवाइडिंग द हीट, बॉडी इंक्रीजेस इट्स टेम्परेचर। बॉडी ने अपना टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो बेटा दो अमाउंट ऑफ हीट, ये पूरी बॉडी है, इस पूरे बॉडी में यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस ले लो आप, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस ले लो आप, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसका मास कितना है? 1 यूनिट। तो इस यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर, हीट प्रोवाइड करो, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए
जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, that amount of heat is called as the specific heat. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट. सो माय डियर, आपसे अगर आज के बाद किसी ने पूछा व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट, सो यू विल से द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू increase the temperature through 1 degree Celsius of unit mass of substance. Again I'm repeating, the amount of heat required to increase the temperature through 1 degree Celsius by unit mass of substance is called as the specific heat. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट. इसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं. मतलब किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहां पे स्पेसिफिक हीट काम करती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक हीट कोई भी बॉडी अपना टेम्परेचर इंक्रीज करता है. बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस. इसको अपने माइंड में रख लो आप लोग. तो ये जो स्पेसिफिक हीट होता है, ये डिपेंड करता है मास ऑफ सब्सटेंस और चेंज इन टेम्परेचर. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है Cm या mc डेल्टा टी. ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है. स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है. मतलब अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ तो वहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा Cm डेल्टा टी या mc डेल्टा टी.